नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय सर और आप इस समय जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस से जुड़े हैं। तो दोस्तों और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए ठीक है, मैं इसी के साथ आपका टॉपिक आज का शुरू कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती या फिर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रतियोगी परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका हिंदी सिलेबस है और हिंदी सिलेबस में वर्णमाला का टॉपिक है। तो मैं आपको पहले बता दिया हूं कि इसी सेशन में, इसी क्रम में मैं आपका वर्णमाला टॉपिक क्लियर करवा रहा हूं, जिसका आपको पता है कि वर्णमाला के इसके पहले आपका जो है वर्णमाला की वीडियो मैं दे चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जा करके और वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम उस टॉपिक पर पहुंच गए हैं। आपको पता है कि जैसा कि आप देखे होंगे, मैं स्वरों का वर्गीकरण करवा रहा हूं। इस समय आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है? स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है टॉपिक। तो दोस्तों जो लोग हैं बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर अंत तक आप देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है, आप आने वाले एग्जाम में आप स्वर छांटने में, स्वरों को पहचानने में कोई गलती नहीं करके आओगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। तो स्वरों का वर्गीकरण की बात की जाए तो स्वरों का वर्गीकरण मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कई प्रकार से करते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि अगर स्वरों का वर्गीकरण की जाए तो स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर होता है, और उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, जिसका वीडियो मैं आप लोग को दे चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी क्रम में दोस्तों आज मैं चल रहा हूं उच्चारण काल के आधार पर, यानी उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर बात की जाए उच्चारण, चलिए ठीक है, मैं देखता हूं कि उच्चारण क्या है। तो उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलना। उच्चारण मतलब क्या होता है? बोलना। और काल मतलब क्या होता है? समय। उच्चारण मतलब, अब काल माने हुए यमराज और राक्षस मत समझ लीजिएगा। उच्चारण मतलब होता है बोलना, और काल मतलब क्या होता है? समय। बात समझ में आई? यानी जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, जब हम उसको अपने मुंह से बोलते हैं, तो बोलने में यानी उच्चारण करने में काल यानी समय, यानी उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब आप किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में जो समय लगता है, उस समय के अकॉर्डिंग, उस समय के आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वर के उच्चारण करने में जो समय लगता है, यानी उसे कहा गया उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर आपके स्वर के 3 भेद हैं। जैसे पहले हो गया हर्ष स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर। सबसे पहला आपका होता है हर्ष स्वर, जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है या लघु स्वर कहा जाता है। दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, जिसे कहा जाता है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहा जाता है। और तीसरा आपका होता है प्लुत स्वर, या कुछ लोग इसे लुप्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लुप्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी अगर बात की जाए तो सबसे पहला आपका हर्ष स्वर हो जाता है या मूल स्वर या लघु स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, और तीसरा आपका होता है प्लुत स्वर या कुछ लोग लुप्त स्वर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? वो स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बहुत सही, समझ में आ गया होगा। तो अब हम सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि हर्ष स्वर या मूल स्वर किसे कहा जाता है। तो देखिए यहीं से बात शुरू हो जाती है। ठीक है, जब हर्ष स्वर या मूल स्वर की बात की जाए तो आप यही कहोगे कि जिन स्वर वर्णों का
जिन स्वरों का उच्चारण करने में, या फिर सीधा सीधा लिखिए, जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है। जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? हर्ष स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्ष स्वर कहलाते हैं, या मूल स्वर कहलाते हैं, या इसे भी लघु स्वर कहा जाता है। दूसरी बात, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जैसे एग्जाम में पूछ लिया आपसे, निम्न में लघु स्वर क्या है, निम्न में मूल स्वर क्या है, निम्न में हर्ष स्वर क्या है, तो कंफ्यूज मत हो, तुरंत बताइएगा। चाहे हर्ष स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर पूछे, बात एक ही है। बात समझ में आ गई? तो मैंने बताया कि ऐसे स्वर वर्ण जिनको बोलने में अर्थात जिनके उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? बोलने में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। जैसे देखो, मूल मतलब क्या होता है बेटा? मूल मतलब होता है जड़, यानी जहां से उत्पत्ति हुई हो। मूल स्वर यानी जड़, यानी जहां से उत्पत्ति हुई हो, तो वही मूल स्वर होता है। यानी वही जो मूल स्वर होते हैं जहां से आरंभ होता है। और इनकी संख्या होती है, जैसे इनकी संख्या कितनी होती है? 4। आ, ई, उ, आ, ई, उ, री। बात समझ में आया ना? ये ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है किसकी? दूसरा आपका हो जाता है दीर्घ स्वर। क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर, या इसी को आप बोलते हैं क्या? गुरु स्वर। क्या बोलते हैं? गुरु स्वर। तो यहां आप कहोगे कि जिनको बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में मूल स्वर से अधिक समय लगता है, मूल स्वर से अधिक समय लगता है, मूल स्वर से अधिक समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी जब आपको दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की बात की जाए, तो जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में या जिन स्वर वर्णों को बोलने में आपका जो मूल स्वर है, लघु स्वर है, उसके अपेक्षा अधिक समय लगे, वही क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे वही क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7। यानी आपका टोटल 7 क्या हो गए? आपके दीर्घ स्वर। 7 क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। और यहां मैंने बताया 4 आपके क्या हो गए? मूल स्वर या हर्ष स्वर। मूल स्वर या हर्ष स्वर। यानी मैंने बताया कि जिन स्वर वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगे वे आपके मूल स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वर वर्णों को बोलने में मूल स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए, इसका बड़ा भाई या, इसकी बड़ी बहन ई, इसका बड़ा भाई उ, ए और ये दोनों भाई मिलके, यानी 7 लोग हैं जो आपके क्या आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। बात समझ में आ गई ना? अब बात आ जाती है प्लुत स्वर की। किसकी बात आ जाती है? प्लुत स्वर की। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली यह बात है, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण में। किसकी बात कर रहे हैं? स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण की बात की जाए तो स्वर 11 होते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, बार बार गलती करते हैं आप लोग, बताते हैं 13 होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बात स्वरों का वर्गीकरण की जाएगी तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। समझ में आया ना? अब कुछ लोग कहते हैं अनुस्वार भी आता है, वो सब कहाँ जाता? नहीं,
वो आपका स्वर में नहीं आता, वो आपका अयोगवाह होता है, बिल्कुल नहीं। जब भी स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो आप 11 को ही करना है। समझ में आया ना? जिसमें से मैंने बताया जिनको बोलने में कम समय लगे आपका क्या कहलाता है, मूल स्वर, और जिनको बोलने में अधिक समय लगे वो आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। अब बात आ गई प्लुत स्वर की। तो जब प्लुत स्वर की यानी जिनको बोलने में, आप कह सकते हो जिनको बोलने में सबसे अधिक समय लगता है, जिनको बोलने में सबसे अधिक समय लगता है वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। यानी जिन स्वर वर्णों को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है वही आपका क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। तो देखिए सबसे पहली बात, अब आपका मैंने बताया जब स्वरों का वर्गीकरण की बात की जाएगी तो स्वरों के वर्गीकरण करते समय मैंने आपको बताया स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, जिसमें से 7 आपके दीर्घ स्वर हैं और 4 आपके क्या हैं, मूल स्वर हैं। तो 7 4 11 तो हो गया। अभी प्लुत स्वर 12वां कहां से आ गया, प्लुत स्वर 12वां कहां से आ गया? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वर्गीकरण 11 करना है। लेकिन जैसे अब बात आ गई, किताबों में दिया गया है, तमाम ढेर सारे बुक में मिलता है, आपको किताबों में मिलता है, 3 भेद बताया गया जिसमें प्लुत स्वर भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चीज पर कोई भी विद्वान ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी 11 स्वर थे, 11 का वर्गीकरण हो चुका है। लेकिन प्लुत स्वर की बात मैंने कहा, जिनको बोलने में सबसे अधिक समय लगता है वही आपके क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। या आप कह सकते हो, ठीक है, कि जिन स्वर वर्णों का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जिन स्वर वर्णों का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए कहा जाता है, तो जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसका नाम बहुत दूर तक यानी बहुत देर तक लेते हैं, यानी सबसे अधिक समय लगाते हैं, ठीक है। और जब किसी का नाम हम देर तक लेते रहते हैं तो आप इस तरह के सिंबल से उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इस तरह के सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे ऐसे लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी आप बोले क्या, राधा, ठीक है, बात समझ में आई ना। आप कैसे उच्चारण करते हैं, राधा, यानी अंत में अगर बात की जाए अंत में अगर क्या आया है, आया है, तो आया तो यानी आपका ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। नहीं, लेकिन आपका दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगा, आप उसी स्वर को उच्चारण किए क्या, राधा, ठीक है, काफी देर तक आप उच्चारण किए, तो यही आपका क्या हो जाता है, प्लुत स्वर होता है। और प्लुत स्वर को आपको ध्यान दे, देखिए यहां से नहीं पूछता, एक चीज और ध्यान दीजिए, एग्जाम में कभी भी नहीं आया कि निम्न में प्लुत स्वर है, ऐसा कभी नहीं पूछता। बस यही डिफिनीशन ही आपको पूछता है कि जिनको बोलने में सबसे अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं, तो उसको भी प्लुत स्वर, या सीधा सीधा आपसे पूछ लेता है कि वे स्वर वर्ण जो पुकारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनका पुकारने के लिए प्रयोग किए जाते हुए स्वर जो पुकारने के लिए प्रयोग किए जाते हुए क्या कहलाते हैं, तो भी वो क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबको बता देना चाह रहा हूं कि वे स्वर वर्ण जिनको बोलने में, यानी मैं पहले बताया कि यहां मैं बात कर रहा हूं उच्चारण काल, तो उच्चारण काल की बात की जाए तो उच्चारण काल मैंने बताया कि जब आप स्वर को बोलते हैं तो स्वर को बोलने में जो समय लगता है उसके आधार पर, तो उच्चारण काल के आधार पर यानी स्वर को बोलने में लगने वाले समय के आधार पर 3 के प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के, 3, जिसमें सबसे कम समय लगे वह आपका मूल स्वर या हर्ष स्वर है जिनकी संख्या 4 है, और जब मूल स्वर से अधिक समय लगे तो दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनकी संख्या 7 है। और जब सबसे कम समय लगे जिनकी कोई संख्या नहीं होती, मैंने बताया केवल एग्जाम में पूछा जाता, तो प्लुत स्वर। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम समय लगे हर्ष स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर, उससे अधिक समय लगे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, और सबसे अधिक समय लगे तो प्लुत स्वर। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आप समझ भी गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।